नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बड़ी खबर हिमाचल से सामने आई है। हिमाचल में कैबिनेट मंत्री को कोरोना हो गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की हम बात कर रहे हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुखराम के निजी सचिव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की भी उन्होंने अपील की है। हाल ही में जयराम सरकार में मंत्री बने हैं सुखराम, लेकिन अब बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि सुखराम जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुखराम के निजी सचिव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आया है वो अपनी जांच करा ले। आपको बता दें कि हाल ही में जो जयराम सरकार में सुखराम चौधरी मंत्री बने हैं, जिसके बाद अब बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव है। इसके बाद सुखराम चौधरी ने लोगों से अपील की है कि जो भी अभी तक उनके संपर्क में आया है वो अपनी जांच जरूर करवाए, एहतियात बरते। आप जहां भी जाएं मास्क जरूर पहने। तो कैबिनेट मंत्री को कोरोना जरूर हुआ है, लेकिन इसके साथ आपको यह भी बता दें कि हिमाचल में 3000 के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। हिमाचल में 24 घंटे में रिकॉर्ड 131 नए केस सामने आए हैं। कुल्लू में सबसे ज्यादा 47 मरीज मिले हैं। हमीरपुर की अगर बात करें तो हमीरपुर में 17, सोलन में 16 केस मिले हैं और अब तक कुल 3047 केस यहां पर हो चुके हैं। 1865 लोग ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में कोरोना के 1142 एक्टिव केस है, तो लगातार आंकड़े में इजाफा होता जा रहा है। इस बीच बड़ी बात यह है कि कैबिनेट मंत्री को भी कोरोना हुआ है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके निजी सचिव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसके साथ ही रिकॉर्ड बात यह भी है कि 24 घंटे में 131 नए केस हिमाचल से सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस कुल्लू से सामने आए हैं। कुल्लू में 47 नए मरीज कोरोना के पाए गए हैं। हमीरपुर में 17, सोलन में 16 और अब तक कुल 3047 केस हिमाचल में हो चुके हैं। और बात हरियाणा की करते हैं। बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा को भी कोरोना हुआ है। इसके साथ ही पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा जो कोरोना संक्रमित पाए गए और उन्होंने भी लोगों से यह अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आया है वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा ले, एहतियात बरते। महिपाल ढांडा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि उन्हें कोरोना हुआ है। लगातार लोगों के संपर्क में भी थे और अब उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि अभी तक जो भी उनके संपर्क में आया है वो अपनी जांच कराए, एहतियात बरते। तो न सिर्फ हिमाचल बल्कि हरियाणा में भी लगातार जो है विधायकों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा को कोरोना हुआ है, कोरोना संक्रमित वो पाए गए हैं। खुद ट्वीट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि 2 दिन से तबीयत खराब होने पर जब उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया तो वो कोरोना संक्रमित पाए गए। तो महिपाल ढांडा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। महिपाल ने लिखा है कि पिछले 2 दिन से तबीयत खराब होने पर मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि जो भी मेरे साथी पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए थे उनसे अगर फिलहाल किसी को कोई दिक्कत है तो वो खुद अपने आप को आइसोलेट कर दे या फिर अपनी जांच करवा ले। ये ट्वीट उन्होंने किया है जब वो कोरोना संक्रमित पाए गए। इसकी उन्होंने जानकारी दी है, लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की है। तो कोरोना मामले में फरीदाबाद ने अब गुरुग्राम को भी पीछे छोड़ दिया है। फरीदाबाद में 161 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही एक बार फिर से 2 और लोगों ने कोरोना की वजह से यहां पर दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में 217 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। यहां पर फरीदाबाद में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 9671 हो चुका है और अभी तक 8 लोग वेंटिलेटर पर यहां पर अभी भी हैं। 48 गंभीर रूप से बीमार हैं। तो इसके साथ ही रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 855 यहां पर एक्टिव केस बताया जा रहा है और अब तक कुल 138 लोगों की मौत हो चुकी है। फरीदाबाद का हम आपको हाल बता रहे हैं, जिसने
अब गुरुग्राम यानी कि साइबर सिटी को यहां पर पूरी तरह से मात दे दी, क्योंकि बड़ी ही तेजी के साथ यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। 161 नए केस यहां पर दर्ज किए गए। इसके साथ ही एक बार फिर से 2 और लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 217 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। फरीदाबाद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,671 अब हो चुका है। फरीदाबाद का हम आपको हाल बता रहे थे। टोटल आंकड़े के हरियाणा की बात करते हैं। 24 घंटे में 755 नए केस सामने आए हैं। 3 की मौत यहां पर हो चुकी है, जिसमें अकेले फरीदाबाद में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। और अब तक 39,303 मामले सामने आए हैं। 4,458 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 161 नए केस सामने आए हैं और कुल 9,671 केस यहां पर है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो पहले गुरुग्राम बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब जो है फरीदाबाद ने गुरुग्राम को कोरोना के मामले में मात दिया। और गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 83 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के और कुल 9,495 मामले यहां पर हो चुके हैं। सोनीपत में 51 नए केस दर्ज किए गए हैं और कुल अगर सोनीपत के आंकड़ों की बात करें तो 3,096 मामले यहां पर हो चुके हैं। अंबाला में 78 नए केस सामने आए हैं। रोहतक में 60, पंचकुला में 54, रेवाड़ी में 48, कुरुक्षेत्र में 36, करनाल में 34, पानीपत में 22, फरीदाबाद में 2 और अंबाला में 1 मरीज की मौत हो गई है। हरियाणा में 83% तक रिकवरी रेट पहुंच चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही दीपक हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास हम पहुंचेंगे कि आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी जो सबसे ज्यादा सामने आया है वो फरीदाबाद से ही लगातार सामने आ रहा है। जी बिल्कुल कुसुम, स्थिति बिल्कुल यही हो गई है कि फरीदाबाद में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 10,000 के आसपास ये आंकड़े पहुंचना वाला है कोरोना संक्रमितों का। लेकिन जिला प्रशासन की अगर हम बात करें या हम एक्टिव केसेस को देखें तो एक्टिव केस फरीदाबाद में काफी कम नजर आते हैं। इसके अलावा हम देखें कि जहां चिंता की बात यह है कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ये परेशानी की वजह हो सकती है क्योंकि बहुत तेजी के साथ मामले बढ़े हैं। लेकिन अच्छी चीज इसमें यह है कि हमारी जो रिकवरी रेट है, फरीदाबाद की रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो 89.7% पहुंच चुकी है। इसका मतलब कि जो रिकवरी रेट है ये काफी अच्छी स्थिति में जा रहा है। एक स्थिति आई थी जब फरीदाबाद में माहौल बहुत तेजी से साथ बिगड़ना शुरू हुआ था। दिल्ली से चूंकि सटा हुआ है पूरी तरह से, तो दिल्ली से फरीदाबाद में कोरोना की शुरुआत हुई और ये स्थिति इस तरह से बिगड़नी शुरू हुई कि एक के बाद जो मामले आने शुरू हुए 200, 300, 150, 200 इस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे थे। और हुआ इसकी वजह से दिक्कत ये हुई कि ये आंकड़ा जो है बढ़ गया। इस बात में जब हमने बात की, जब जिला प्रशासन के सीएमओ हैं रणवीर, उनसे जब हमारी बात हुई रणदीप पूनिया से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गुड़गांव और फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति दोनों अपने आप में अलग अलग है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 डिस्ट्रिक्ट की हम तुलना नहीं कर सकते। हम अगर ये चेक करें कि फरीदाबाद में आंकड़े बढ़ गए हैं और गुड़गांव में कम हो गए हैं तो ये सिस्टम थोड़ा सा वो बताते हैं उनके मुताबिक ये गलत है, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग स्थिति के साथ होते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए उनकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। अच्छी चीज इस पूरे प्रकरण में यह है कि रिकवरी रेट काफी अच्छा होता जा रहा है। हालांकि गुड़गांव का रिकवरी रेट फरीदाबाद से फिर भी ज्यादा है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा होता जा रहा है और इसकी वजह से जिला प्रशासन उम्मीद ये कर रहा है कि आने वाले समय में जो एक्टिव केस हैं इनकी संख्या और कम होगी और धीरे धीरे फरीदाबाद से ये जो कोरोना संक्रमितों का मामला है ये खत्म होगा। लेकिन और दूसरी बात, इसमें जो जिला प्रशासन के अधिकारी बताते हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि जो टेस्ट हो रहे हैं, पहले टेस्ट फरीदाबाद में केवल 3 जगह होते थे, ईएसआई में होता था, बीके हॉस्पिटल में होता था और एक जगह वल्लभगढ़ में होता था। अब फरीदाबाद में ज्यादातर जगहों पर चेकिंग की सुविधा बढ़ा दी गई है। 20 से 25 जगहों पर टेस्ट हो रहे हैं और ये संख्या और बढ़ाई जा रही है। तो जिला प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि हम चूंकि टेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम लगातार जो संख्या है लोगों के तक पहुंच रहे हैं, लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या बढ़ रही है। लेकिन उससे अच्छी चीज ये है जैसे जी बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, यही वजह बताई जा रही है। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, धर्मवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 10,000 के करीब हम पहुंच चुके हैं गुरुग्राम में, तो क्या कुछ अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में फिलहाल अगर हम बात करें आंकड़ों तो 9,400 कुछ मरीज जो हैं वो अब तक सामने आए हैं। लेकिन अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो वो महज 717 बचे हैं।
मई और जून के महीने में अगर हम बात करें तो लगातार जो है ये आंकड़ा लगातार बढ़ा था। लगातार रोजाना हम देखते थे करीब 200 के आसपास की एवरेज आती थी कि मरीज सामने आते थे। लेकिन जुलाई 15 के बाद हम ये कह सकते हैं कि पिछले 15-20 दिन में लगातार जो मरीजों की संख्या है वो कम हुई है। हालांकि जो टेस्ट है वो बढ़ाए गए हैं गुरुग्राम में अभी भी एक दिन रोजाना की अगर हम एवरेज निकालें तो करीब 2500 टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन जो अभी जो मरीज सामने आ रहे हैं उनकी संख्या लगातार पिछले 15 दिन से कम हुई है और यही वजह है कि अब गुरुग्राम में जो है वो फरीदाबाद से भी कम केस रह गए हैं। फिलहाल यहाँ का जो रिकवरी रेट है सबसे ज्यादा है, 91% पर जा पहुंचा है इनका रिकवरी रेट। वहीं अगर पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो 7.5% जो है वो गुरुग्राम में पॉजिटिविटी रेट है। वहीं डेथ की अगर हम बात करें तो 1.3% जो है डेथ रेट है। तो इस लिहाज से आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिकवरी रेट गुरुग्राम का ही है, 91% पर जा पहुंचा है। भले ही 9,400 कुछ मामले आ गए हों लेकिन एक्टिव मामलों में काफी कमी आई है, 717 मामले रह गए हैं। और यही एक वजह है कि लगातार जो पिछले जो मामले बढ़े थे तो प्रशासन ने जगह जगह कैंप लगाए थे और खासतौर से जहाँ संक्रमण ज्यादा फैला था वहाँ पर कंटेनमेंट जोन पे ज्यादा सख्ती बढ़ाई थी और ज्यादा सख्ती बढ़ाने की वजह से लोगों की आवाजाही कम हुई और यही वजह रही है कहीं ना कहीं कि अब कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कहा यह जा रहा है कि जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसमें भी बड़ी ही तेजी हुई है, बड़ी ही तेजी के साथ लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ उनमें इजाफा भी हो रहा है। यही वजह है कि आंकड़े जो है ज्यादा संख्या में अब सामने आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ा है। ज्यादा संख्या में अब लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। और बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में मरने वालों की संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है और 24 घंटे में 26 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। लुधियाना में 13 और जालंधर में 7 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर में एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हुई है। पटियाला, तरनतारन, संगरूर में भी एक मरीज ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। पंजाब में 21,000 के करीब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। लगातार दूसरे दिन 900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लुधियाना में 138 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। पटियाला में 135 नए केस दर्ज किए गए हैं। जालंधर में 92, भटिंडा में 78, इसके साथ ही मोहाली में 68 केस दर्ज किए गए हैं। अमृतसर की अगर बात करें तो गुरु की नगरी है, लेकिन यहां पर भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अमृतसर में 44 केस सामने आए हैं और मोगा में 44 नए केस मोगा से भी सामने आए हैं। तो लगातार आंकड़े जो है पंजाब में बढ़ते जा रहे हैं। बीच में स्थिति संभल चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से आंकड़ों में बड़ी ही तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। मरने वालों की अगर बात करें यहाँ पे कोरोना की वजह से तो 500 के पार यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है और महज 24 घंटे में पंजाब में 26 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। तो दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि तमाम बड़े देश वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच रिसर्च में डॉक्टर्स को बड़ी कामयाबी मिली है। डॉक्टर्स का दावा है कि हेपेटाइटिस सी यानी कि काला पीलिया की दवा कोरोना को मात देने में काफी कारगर है। कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी कब मिलेगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। कहीं लोग दुआओं के भरोसे हैं तो कहीं दवा के भरोसे। बड़े बड़े देश कोरोना की दवा बनाने का दावा कर रहे हैं। इस बीच उम्मीद की नई किरण दिख रही है और वो हेपेटाइटिस सी यानी काला पीलिया की दवा। डॉक्टर्स की माने तो ब्रिटेन, ब्राजील, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में हेपेटाइटिस सी के प्रभावी होने के प्रमाण मिले हैं और इसी दवा खाने वाले मरीजों पर कोरोना का असर दिखाई नहीं पड़ रहा। हेपेटाइटिस सी की दवाइयां हैं, इनके ट्रायल जो हैं वो ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में हुए हैं, विदेश कंट्रीज में, जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, ईरान के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर। तो उन्होंने छोटे ट्रायल किए और उन्होंने उसमें देखा कि ये दवाइयाँ वहाँ कारगर आई। कारगर कैसे पता चली कि जो मरीजों में सक्सेस रेट था, रिस्पॉन्स का, वो ज़्यादा था। दूसरा, जो मृत्यु दर थी वो कम निकली और हॉस्पिटल में रहने की जितने दिन चाहिए थे वो इन काले पीले की दवाइयों के अंदर कम लगे, मरीजों को रहने की जरूरत पड़ी। रोहतक पीजीआई में हेपेटाइटिस सी का स्टेट नोडल ट्रीटमेंट सेंटर है।
पिछले 4 महीनों के दौरान हरियाणा में तकरीबन 5000 हेपेटाइटिस सी के मरीज दवा ले रहे हैं। रिसर्च में 2000 लोगों का डेटा जुटाया गया है। इनमें किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं मिले हैं। इसके ना के बराबर साइड इफेक्ट हैं। सिर्फ 8 से 10% मरीजों के अंदर थोड़ी थकान, थोड़ी कमजोरी, थोड़ा आपको उल्टी आना या पेट दर्द, वो भी ट्रांजिएंटली थोड़ी देर टाइम के लिए, और वैसे भी उसमें हमें 12 हफ्ते इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और अगर कोरोना वाले मरीजों में यूज़ करना पड़ेगा तो ये मात्र 14 दिन के लिए इस्तेमाल होंगी, तो साइड इफेक्ट और आसान हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो काले पीले की दवाइयाँ हैं, इनको लेना बड़ा आसान है, खाने की गोली है, एक बार लेनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट के थ्रू फ्री ऑलरेडी मिल रही हैं, कोई इतने बड़े साइड इफेक्ट नहीं है। फिलहाल रोहतक पीजीआई ने काला पीलिया की दवाई के ट्रायल की मंजूरी मांगी है और अगर ये ट्रायल कामयाब रहता है तो कोरोना को मात देने में हेपेटाइटिस सी की दवा कारगर साबित हो सकती है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18। और हरियाणा में शराब घोटाले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, गृह मंत्री ने आईपीएस और आईएएस पर कार्रवाई की सिफारिश की है। आईपीएस प्रतीक्षा गोदारा और आईएएस शेखर विद्यार्थी पर गाज गिरेगी, इसका अंदेशा जताया जा रहा है। सोनीपत की तत्कालीन एसपी है प्रतीक्षा गोदारा, तत्कालीन आबकारी एवं कराधान आयुक्त है शेखर विद्यार्थी। एससीटी ने यह माना है कि लॉकडाउन में शराब की तस्करी की गई थी। तत्कालीन एसपी ने भूपेंद्र को गन का लाइसेंस जारी किया था। अब बड़ी बात ही निकलकर सामने आई है कि शराब घोटाले मसले पर गृह मंत्री ने आईपीएस और आईएएस पर कार्रवाई की सिफारिश की है। पहले से ही आपको बता दें कि अंदेशा जताया जा रहा था कि इस मामले में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और यही वजह है कि खुद गृह मंत्री ने भी इसमें जांच की बात कही थी और बड़े स्तर पर इसमें जांच की बात कही थी और अब खुद उन्होंने आईपीएस और आईएएस पर कार्रवाई की सिफारिश की है। आईपीएस प्रतीक्षा गोदारा और आईएएस शेखर विद्यार्थी पर गाज गिरेगी। सोनीपत के तत्कालीन एसपी है प्रतीक्षा गोदारा, इसके साथ ही तत्कालीन आबकारी एवं कराधान आयुक्त हैं शेखर विद्यार्थी, जिनके खिलाफ अब गृह मंत्री ने जांच की सिफारिश की है। उनका जो सारा उन्होंने एक एक व्यक्ति से भी बात की है। प्रतीक्षा गोदारा के बारे में एससीटी ने टिप्पणी दी है कि ये जानते हुए भी कि खरखोदा का जो मेन अक्यूज्ड था भूपेंद्र दहिया कि वो स्मगलर है और उसके ऊपर कई केसेस दर्ज हैं, उसको 2 बॉडीगार्ड मुहैया कराए। बॉडीगार्ड गनमैन मुहैया कराए और उसकी गन का लाइसेंस दिया। तो ये है हरियाणा का शराब घोटाला। बात पंजाब के शराब कांड की करते हैं। शराब कांड के पीड़ितों से आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करने वाले हैं। आज तरनतारन में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ भी उनके साथ रहेंगे। डीजीपी गुप्ता और सीपीएस सुरेश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तरनतारन में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। तो शराब कांड की आपको बात बता रहे हैं, जहां पर आज पीड़ितों से सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करने पहुंचेंगे। तरनतारन में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़ भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। डीजीपी गुप्ता और सीपीएस सुरेश कुमार भी मौजूद रहेंगे मौके पर। आपको बता दें कि तरनतारन में जो जहरीली शराब की वजह से सबसे ज्यादा मौतें अकेले यहीं पर हुई हैं, जिसके बाद आज सीएम यहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचेंगे। और हरियाणा में अब भी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी बसें। रोडवेज की बसों में 100% सवारियों की इजाजत दे दी गई है। हरियाणा परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बसों में कोरोना संबंधी नियमों का ख्याल रखना जरूरी बताया गया और सभी सवारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है। बसों में सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी जारी रहेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब 100% क्षमता के साथ हरियाणा रोडवेज की बसें चलेंगी।
पूरी क्षमता के साथ इन्हें चलाने की इजाजत दे दी गई है। हरियाणा परिवहन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही इनमें यह भी बताया गया है कि जो भी कोरोना को लेकर अनिवार्य चीजें होती है वो बरतना बेहद जरूरी है। सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। बसों में मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग भी लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही जितना हो सके लोगों से थोड़ा दूरी बरतने की भी बात कही गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरी 100 क्षमता के साथ यहां पर सवारियों के चलने की इजाजत दे दी गई है बसों में, और इसके आदेश भी अब जारी कर दिए गए हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।